हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, छोटी सी कहानी लेकिन बहुत अच्छी सीख देकर जाती है। एक बार की बात है कि समुद्र के किनारे एक केकड़ा जो होता है वो घूम रहा था। और जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते उसके जो पैरों के निशान थे वो छपते जा रहे थे। और केकड़ा अपने उन निशानों को देखता और खुश होकर आगे बढ़ता चला जाता। तभी थोड़ी देर बाद जब वो केकड़ा वहाँ पर घूम रहा था और घूमते घूमते अपने निशानों को देखकर खुश हो रहा था, तो तभी वहाँ पर समुद्र की लहर आती है और जो केकड़े के पैरों के निशान थे उन्हें बहाकर ले जाती है। तो केकड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पैरों के निशान वहाँ है ही नहीं। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है लहरों से कि ये तुमने क्या किया। इतनी देर से मैं अपने पैरों के निशान बना रहा था और तुमने मेरे सारे पैरों के निशान को बहा दिया। तो वो लहर से बहुत गुस्से में बात करता है और वो कहता है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो और तुम अच्छी दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। तभी लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे और तुम्हारे पैरों के निशान को देखकर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और वो मछुआरे केकड़ों को पकड़ रहे हैं। तो वो कहती है, मित्र वो तुमको ना पकड़ें इसलिए मैंने इन लहरों के निशान से आपके पैरों के निशान को मिटा दिया। तो जो लहर आई और वो तुम्हारे पैरों के निशान को मिटाकर चली गई। तो वो बहुत सोचता है और खुश होता है कि हाँ, मुझे लहर ने बचा लिया, यही मेरी सच्ची दोस्त है। तो यह जो सच तो यही है कि कई बार सामने वालों की हम बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपनी सोच के अनुसार ही गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मन में बैर लाने से अच्छा है कि हम किसी भी बात को सोच समझकर उसका निष्कर्ष निकालें। तो ये एक कहानी है जो बहुत अच्छी है। इसी के साथ में मैं एक कहानी और सुनाती हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई तो बादल ने कहा कि अगले 10 सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अगले 10 सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो किसानों ने ये सबने बात सुनी और उन्होंने अपने हल उठाकर इधर उधर अपनी जगह पर सेव पर रख दिए। और उनमें से तब एक जो हल वाला था वो डेली नियम से हल चला रहा था। उसका काम था सुबह उठना, खेतों पर जाना और हल को चलाना। तो आसपास के गांव के किसान उससे कहने लगे कि जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल ही नहीं होगी तो हल चलाने से क्या फ़ायदा होगा। तब वो किसान मुस्कुराकर कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तो हल चलाऊंगा। तभी एक दिन बादल वहाँ से गुजर रहा था और बादल आकर कहने लगा कि किसान, जब तुम्हें पता है कि हम नहीं बरसेंगे तो तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो तुम्हें तो पता ही है। तो किसान कहने लगा कि भाई पानी नहीं बरसेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए हल चला रहा हूँ ताकि मैं हल चलाना भूल ना जाऊँ। तभी बादलों ने आपस में बात की और वो कहने लगे कि अगर ये किसान इतना समझदार है कि ये हल चलाना नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये हल चलाना भूल ना जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बरसना ना भूल जाएं। और वो तुरंत आपस में उन्होंने बात की और उन्होंने बरसना शुरू कर दिया। जो किसान हल चला रहा था उसके यहाँ पर बारिश पड़ने से उसकी जो फसल उसने बीज डाल दिया और बीज उग गए और बहुत अच्छी वहाँ पर फसल तैयार हो गई और किसान की जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई। तो जिन्होंने अपने हल को पैक करके रख दिया था वो अपने हाथ मलते रह गए और वो कहने लगे कि आपस में बात करने लगे कि परिस्थितियाँ अगर हमारे विपरीत भी चल रही हैं तो भी हमें अपने काम पर संदेह नहीं करना चाहिए। कामयाबी उन्हीं को मिलती है। इस कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।